हर हर महादेव दोस्तों, एक बार की बात है। देवों के देव महादेव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी अचानक पूरे कैलाश पर किसी के फूट फूट कर रोने की भयानक आवाज गूंजने लगी। आवाज इतनी दर्द भरी और तेज थी कि महादेव चिंतित हो गए। महादेव ने जब ध्यान लगाकर देखा तो पाया कि कैलाश से कुछ दूरी पर एक बड़ी चट्टान के पीछे एक अजीब सा भूत सिर पकड़कर जोर जोर से रो रहा था। उसके बड़े बड़े दांत बाहर निकले थे और बाल बिखरे हुए थे। महादेव ने उसे प्यार से पुकारा, पुत्र, तुम इस पावन महीने में इस तरह क्यों विलाप कर रहे हो? अपने आंसू पोंछो, इतना सुंदर चेहरा आंसुओं में अच्छा नहीं लगता। भूत ने अपने हाथों से आंसू पोंछते हुए कहा, हे प्रभु, हम आपके ही गण हैं। आपकी बारात में भी सबसे आगे नाचते हुए गए थे, लेकिन इस सावन में हम बहुत दुखी हैं। महादेव ने पूछा, तुम्हारी समस्या क्या है? भूत बोला, प्रभु, इस सावन में पृथ्वी लोक पर इंसानों के घरों में तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बन रहे हैं। गोल गोल फूले हुए छोले भटूरे, गर्मा गर्म समोसे, लच्छा पराठा, पुलाव और मीठी मीठी जलेबियाँ। इंसानों के पास ब्रह्मा जी का दिया हुआ दिमाग है, जिससे वे नए नए व्यंजन बनाते हैं। हम भूत प्रेत वही पुराना सूखा मांस मछली खाकर ऊब चुके हैं। हमें भी हर जगह घूमना है और ये सब छक कर खाना है। महादेव मुस्कुराए और बोले, तो तुम्हें किसने रोका है? तुम भी बनाओ और खाओ। भूत ने कहा, प्रभु, इंसानों की रीत है कि वे भोजन बनाकर पहले भगवान को भोग लगाते हैं, तब खाते हैं। अगर हम भी ये सब बनाएं तो हमारे यहाँ भोग लगाने कौन आएगा? महादेव ने समझाया, संसार का नियम है, जब भी कोई नया काम या भोजन की शुरुआत होती है तो सबसे पहले विघ्नहर्ता श्री गणेश का आह्वान किया जाता है। तुम भी उन्हें बुलाओ, वे अवश्य आएंगे। लेकिन याद रखना, जहाँ मांस मदिरा होगी वहाँ गणपति कभी कदम नहीं रखेंगे। भूत ने तुरंत वादा किया, प्रभु, आज से ही हमारे पूरे इलाके से सारा नॉनवेज गायब। हम सिर्फ शुद्ध शाकाहारी और स्वादिष्ट व्यंजन बनाएंगे। लौटकर उस भूत ने अपने सभी साथियों को इकट्ठा किया और कहा, अगर छोले भटूरे, पाव भाजी और पानी बताशे खाने हैं तो सारा नॉनवेज छोड़ना होगा। कल हमारे घर महादेव के लाडले श्री गणेश भोग लगाने आ रहे हैं। सभी भूत इस बात पर राजी हो गए। भूतों ने मिलकर एक विशाल रसोई तैयार की। वे अपनी कला दिखाने और इंसानों से बेहतर साबित होने की होड़ में लग गए। एक भूत ने कहा, हम इतना भोजन बनाएंगे कि महादेव को भी लगेगा कि हमारे पास कितनी भव्य व्यवस्था है। उन्होंने बड़ी बड़ी कड़ाहियों में खीर, कुएं बराबर आलू की सब्जी, पहाड़ों जितने भटूरे और खुद से भी बड़ी बड़ी जलेबियां बनानी शुरू कर दी। इस महाभोजन को पूरी तरह तैयार करने में उन्हें पूरे 3 महीने का समय लग गया। मुख्य भूत कैलाश पहुंचा और श्री गणेश से हाथ जोड़कर बोला, हे गणपति बप्पा, हमारी रसोई सज चुकी है, कृपया हमारे घर पधारें और भोग लगाएं। महादेव और श्री गणेश एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। अगले दिन सुबह सुबह बाल गणेश भूतों के नगर पहुंचे। भूतों ने उनका भव्य स्वागत किया। श्री गणेश के सामने मोदक, चूरमे के लड्डू, पेस्ट्री, पिज्जा, छोले भटूरे और जलेबियों के थाल सजा दिए गए। श्री गणेश बोले, वाह, तुमने मेहनत तो बहुत की है। और ऐसा कहकर उन्होंने भोजन करना शुरू किया। देखते ही देखते श्री गणेश ने चमत्कारी रूप से एक ही पल में सारा का सारा भोजन जो 3 महीने में बना था, सब सफाचट कर दिया। बप्पा मुस्कुराते हुए अपना मुंह पोंछकर वहां से प्रस्थान कर गए। पीछे सारे भूत खाली बर्तनों को ताकते रह गए। भूतों के हिस्से में छोले भटूरे की खुशबू तक नहीं बची। बर्तन ऐसे चमक रहे थे मानो अभी बाजार से खरीद कर लाए हों। भूख से बेहाल मुख्य भूत फिर रोता हुआ महादेव के पास पहुंचा। महादेव ने कहा, फिर रोने लगे, साफ साफ बताओ क्या हुआ? भूत बोला, प्रभु, आपके छोटे बेटे ने 3 महीने की मेहनत 1 मिनट में साफ कर दी। हमारे लिए एक दाना तक नहीं बचा। हम 6 महीने से भूखे हैं। महादेव ने हंसते हुए कहा, अगर तुम इंसान होते तो 6 पल भी भूखे नहीं रह पाते। भूत हो इसलिए बचे हो। इस बार मेरी बात ध्यान से सुनो। दोबारा भोजन बनाओ, लेकिन इस बार चाहे थोड़ा सा ही हलवा और लड्डू बनाना, पर उस पर एक तुलसी का पत्ता रख देना। तुलसी के पत्ते से गणपति की भूख तुरंत शांत हो जाएगी और भोजन बच जाएगा। भूतों ने फिर से भोजन बनाया
और इस बार महादेव के कहे अनुसार भोजन पर तुलसी का पत्ता रख दिया। श्री गणेश दोबारा आए, भोग लगाया और तुलसी के पत्ते के प्रभाव से उनका पेट तुरंत भर गया। इस बार ढेर सारा भोजन बच गया और सभी भूतों ने छककर पहली बार छोले भटूरे और मिठाइयों का आनंद लिया। पेट भरने के बाद भूतों की इच्छाएं और बढ़ गईं। वे फिर महादेव के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, इस सावन के महीने में हमें पृथ्वी लोक पर जाने की अनुमति दें। जब इंसान भगवान को भोग लगाकर हटेंगे तो हम वहां जाकर उनका बचा हुआ प्रसाद और भोजन खाएंगे। सावन के महीने में महादेव भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं, इसीलिए उन्होंने तथास्तु कह दिया। अनुमति मिलते ही भूतों की पूरी फौज पृथ्वी लोक की मिठाइयों की दुकानों और इंसानों के घरों पर टूट पड़ी। चारों तरफ अजीब अजीब हरकतें होने लगीं। कहीं रसगुल्ले हवा में उड़ रहे थे तो कहीं समोसे गायब हो रहे थे। इंसानों में हाहाकार मच गया। पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा। पृथ्वी पर मचे इस उपद्रव को देखकर सभी देवी देवता घबरा गए और वे विष्णु जी और ब्रह्मा जी के साथ कैलाश पर्वत पर महादेव से मिलने पहुंचे। महादेव ने स्थिति को भांप लिया और संकट को टालने के लिए जगत के तारणहार प्रभु श्री विष्णु ने पवन पुत्र हनुमान जी का स्मरण किया। श्री विष्णु के आदेश पर वीर हनुमान जी ने तुरंत पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही हनुमान जी ने पृथ्वी पर अपना पहला कदम रखा, उनके दिव्य तेज और सकारात्मक ऊर्जा की तरंगों से ही आधे भूत प्रेत थर थर कांपने लगे। हनुमान जी ने एक विशाल रूप धारण किया। उनका रूप इतना विशाल था कि बड़े बड़े भूत भी उनकी आंख की एक पलक के बराबर लग रहे थे। हनुमान जी के इस रौद्र और विशाल रूप को देखकर भूतों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। एक भूत तो डर के मारे दूसरे भूत की गोद में चढ़ गया और बोला, तेरी वजह से मैं यहाँ आया, अब तू ही मुझे बचा और भाग। हनुमान जी ने अपनी गदा संभाली और पलक झपकाते हुए कहा, मैं 3 तक गिनूंगा। भूत चिल्लाया, प्रभु, 3 गिनने की जरूरत ही नहीं है। हनुमान जी के डर से सारे भूत एक ही पल में पृथ्वी लोक छोड़कर वापस अपने लोक भाग गए। जब वे महादेव के सामने पहुंचे तो किसी के गले में मिर्ची लटकी हुई थी, किसी के हाथ में आधा खाया हुआ समोसा था तो कोई पिज्जा पकड़े कांप रहा था। माता पार्वती और महादेव उन्हें इस हालत में देखकर हंसने लगे। महादेव ने कहा, बच गए तुम लोग। अगर आज हनुमान जी की गदा का स्वाद चख लेते तो दोबारा कैलाश नहीं आ पाते। भूतों ने कान पकड़कर माफी मांगी और कहा, प्रभु, हमें एक वरदान दीजिए कि जब भी हम कभी मुसीबत में हनुमान जी के सामने आए तो हमें वहां से भागने का एक मौका जरूर मिले। महादेव ने हंसते हुए उन्हें आशीर्वाद दे दिया। तभी से यह माना जाता है कि हनुमान जी के सामने कभी कोई भूत प्रेत टिक नहीं सकता। उनके नाम सुमिरन मात्र से ही सारे संकट और नकारात्मक शक्तियाँ दूर भाग जाती हैं।